वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैथियोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, जिसका पहला भाग आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। बेसिकली, कौन थे वो 7 लोग? ये आज भी हैं या सिर्फ थे? आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सच में वो 7 के साथ आज भी जिंदा हैं और हमारे बीच में रह रहे हैं? बहुत से लोग, बहुत सी कहानियां और बहुत सी बातें। ये है चिरंजीवी, जिनकी संख्या है 7। और आज हम पहले चिरंजीवी, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास, महाभारत ग्रंथ के रचयिता है। कृष्ण द्वैपायन ही वेद व्यास हैं, जो महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। ये वो ही माता सत्यवती हैं जिनका आगे चलकर महाराजा शांतनु, यानी कि महाभारत के भीष्म पितामह के पिता से हुआ था। इसके पीछे की लंबी कहानी है, आज नहीं फिर कभी इनके बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ वेदव्यास जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और जन्म के समय इनका रंग बहुत काला था, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा कृष्ण देवव्रत। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय सिर्फ एक शीर्षक। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इस प्रकार से सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण देवप्पन, अश्वत्थामा आदि 28 वेदव्यास हुए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं 28 बार वेदों का विस्तार या विभाजन किया गया। इन्होंने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य ग्रंथ महाभारत की रचना के साथ साथ 18 महापुराण तथा ब्रह्म सूत्रों की भी रचना की। इनका एक खुद का ग्रंथ भी है जिसका नाम है स्मृति ग्रंथ। महर्षि वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ही पांडवों को प्रेरित किया द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि महर्षि वेदव्यास भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों में झांक सकते थे। महर्षि वेदव्यास ने ही विदुर को चेताया था लक्षागृह में होने वाले षड्यंत्र के बारे में। जी हाँ, ये लक्षागृह वही महाभारत का खंड है जिसमें दुर्योधन और उसके मामा शकुनी छल कपट से पांचों पांडवों और उनकी माता कुंती को जिंदा जला देना चाहते थे। महर्षि वेदव्यास ने ही विदुर को बताया था कि युधिष्ठिर तक संदेश पहुंचाया जाए। वेदव्यास जी ने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिसकी वजह से वो सारा महाभारत का युद्ध देख पाए और अंधे धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत का सार सुना पाए। चलिए, ये तो थी महर्षि वेदव्यास से जुड़े हुए उनके जन्म और उनके कार्य के बारे में। अब बात करते हैं ये चिरंजीवी क्यों, क्या इनका काम रहेगा और इनकी क्या जरूरत है। कहा जाता है कि आने वाले समय में इस कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, कल की अवतार। चिरंजीवी एक संस्कृत शब्द है जो मिलकर बना है चिरम मतलब लंबा और जीव मतलब जीवन। तो इन चिरंजीवियों का काम क्या रहेगा? कलयुग नामक राक्षस का अंत करने के लिए भगवान कल्कि को इन 7 चिरंजीवियों की क्या जरूरत रहेगी? जी हाँ दोस्तों, आप ये सोचकर हैरान रहेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भगवान को किसी की क्या जरूरत है। वो तो स्वयं भगवान है, वो तो अपने आप ही सब कुछ खत्म कर देंगे। नहीं, भगवान जो अवतार लेंगे वो एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेंगे और उनकी सहायता के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे, जिनमें से वेद व्यास जी पहले चिरंजीवी हैं। उनका काम रहेगा भगवान विष्णु जो कल्कि का अवतार लेके आए हैं उनको तत्व
ज्ञान, सूक्ष्म विद्या, वेदों पुराणों अस्त्र शस्त्र का ज्ञान उनको स्मरण कराना आदि काम रहेगा। ये समझ लीजिए वेद व्यास जी भगवान कल्कि के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाएंगे इस कलयुग में। तो कैसा लगा आपको? अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी हम अगली बार मिलेंगे एक नए चिरंजीवी के साथ। और आपसे अनुरोध है, अगर कोई कमी या गलती या भूल चूक हुई लगे तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, मैं भविष्य में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चलते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। गुड इवनिंग।